नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो सिर्फ मशीनों या कंप्यूटर को नहीं बल्कि खुद जिंदगी को यानी लाइफ को नए सिरे से बनाने की ताकत रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की रोमांचक दुनिया की। तो चलिए अपनी पड़ताल की शुरुआत कुछ बहुत बड़े सवालों से करते हैं। ये वो सवाल हैं जो आज पूरी इंसानियत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों की तरह खड़े हैं। और कमाल की बात यह है कि बायोटेक्नोलॉजी इन सभी का जवाब देने का वादा करती है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि वो कौन सी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें हल करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ये सिर्फ किसी लैब में होने वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि ये हमारी कुछ सबसे बड़ी मुश्किलों का एक बहुत ही पावरफुल जवाब हो सकता है। अच्छा, तो आसान भाषा में कहें तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या? समझिए कि इसमें हम बैक्टीरिया या पौधों जैसे जीवित जीवों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इंसानों के काम आने वाली चीजें बना सकें। ये कुछ भी हो सकता है, बड़े पैमाने पर दवाइयां बनाने से लेकर कचरे को ठिकाने लगाने तक। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। आज की बायोटेक्नोलॉजी की असली ताकत इस बात में है कि वो किसी भी जीव के जेनेटिक कोड यानी उसके डीएनए को सीधे सीधे बदल सकती है। ये सचमुच में जिंदगी की किताब को फिर से लिखने जैसा है। और जब इस कोड को बदला जाता है तो जो चीज बनती है उसे कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएमओ। मतलब एक ऐसा जीव जिसके डीएनए में हमने अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव कर दिए हैं। यही वो कॉन्सेप्ट है जिस पर हमारी आगे की सारी बातचीत टिकी होगी। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है कि इस एक टेक्नोलॉजी से हम कितनी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसी फसलें बना सकते हैं जो सूखे में भी टिकी रहें, जिन पर कम कीटनाशक डालने पड़े और यहाँ तक कि जिनमें ज्यादा विटामिन हो। मतलब जो संभावनाएं हैं वो लगभग अनलिमिटेड हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके इस्तेमाल को देखते हैं एग्रीकल्चर यानी खेती-बाड़ी में। देखते हैं कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी हमारे खाना उगाने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। देखिए, एक जमाना था ग्रीन रेवोल्यूशन का, जिसने खाने की सप्लाई तो 3 गुना कर दी, पर उसकी एक बड़ी कीमत थी। वो केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। जीएम फसलें इसका एक नया तोड़ निकालती हैं, जहां पौधे के अंदर ही कीटों से लड़ने की ताकत डाल दी जाती है, जिससे केमिकल्स की जरूरत कम हो जाती है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। बॉलवॉर्म नाम का एक कीड़ा है जो कपास की पूरी फसल तबाह कर देता है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ने इसका एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला। और ये प्रोसेस दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी सटीक है। बीटी टॉक्सिन नाम का ये प्रोटीन पौधे के लिए बिल्कुल हार्मलेस है। ये एक्टिवेट ही तब होता है जब वो खास कीड़ा इसे खाता है। समझिए, ये एक स्मार्ट बायोलॉजिकल हथियार की तरह है जो सिर्फ अपने टारगेट को ही खत्म करता है। एक और जबरदस्त टेक्निक है आरएनएआई। इसको ऐसे समझिए जैसे ये कोई जेनेटिक म्यूट बटन हो। पौधे के अंदर ऐसे इंस्ट्रक्शन डाल दिए जाते हैं जो कीड़े के शरीर में जाकर उसके जरूरी जीन्स को ही बंद कर देते हैं, जिससे वो जिंदा ही नहीं बच पाता। ये पौधों को सेल्फ डिफेंस सिखाने का एक बहुत ही एडवांस तरीका है। अच्छा, तो खेतीबाड़ी से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेडिकल की दुनिया में ये क्या कमाल कर रही है। हेल्थ केयर में तो बायोटेक्नोलॉजी का असर शायद और भी ज्यादा गहरा है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 30। अब ये 30 क्या है? दुनिया भर में करीब 30 ऐसी दवाइयां हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनी हैं और इंसानों के इस्तेमाल के लिए अप्रूव्ड हैं। ये दवाएं ज़्यादा सेफ और असरदार हैं क्योंकि ये इंसानी प्रोटीन से बनाई जाती हैं, जिससे जानवरों से बनी दवाओं की तरह एलर्जी का खतरा नहीं होता। इंसुलिन की कहानी तो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पहले डायबिटीज के मरीजों को जानवरों से निकाले गए इंसुलिन पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन 1983 में बायोटेक ने बैक्टीरिया को इंसानी इंसुलिन बनाने वाली छोटी छोटी फैक्ट्रियों में बदल दिया। इससे लाखों लोगों के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद इलाज मुमकिन हो पाया। और अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगती, जीन थेरेपी। इसमें बीमारी के लक्षणों का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि बीमारी की जड़ यानी जो जीन खराब है उसे ही ठीक करने की कोशिश की जाती है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में हो चुका है। 1990 में एडीए की कमी नाम की एक बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही 4 साल की एक बच्ची को दुनिया की पहली जीन थेरेपी दी गई थी। ये जेनेटिक बीमारियों के परमानेंट इलाज की तरफ एक ऐतिहासिक कदम था। लेकिन जब भी कोई टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो जाती है तो वो अपने साथ कुछ बहुत मुश्किल सवाल भी लेकर आती है।
अब हम इस कहानी के दूसरे पहलू को देखेंगे, यानी इससे जुड़ी नैतिक दुविधाएं। ये जो लाइन है, ये साफ साफ कहती है कि जब हमारे पास जिंदगी के साथ छेड़छाड़ करने की ताकत आ जाए, तो हमें कुछ नियम और नैतिक दायरे तय करने ही होंगे ताकि हम सही और गलत का फैसला कर सकें। इन्हीं में से एक बड़ा नैतिक सवाल है बायोपायरेसी का। अब ये क्या भला है? ये तब होता है जब बड़ी बड़ी कंपनियां या संगठन किसी देश के कुदरती संसाधनों या वहां के पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल बिना इजाजत और बिना कोई मुआवजा दिए अपने फायदे के लिए करने लगते हैं। ये जो टेबल है, ये बायोपायरेसी की जड़ को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है विकसित देश, जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन कुदरती विविधता कम है, और दूसरी तरफ है विकासशील देश, जो पैसों में तो गरीब हो सकते हैं लेकिन उनके पास कुदरती खजाना और सदियों पुराना ज्ञान भरपूर है। अब इसका एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी देखते हैं। बासमती चावल का मामला तो बहुत फेमस है। सदियों से भारतीय किसान जिस चावल को उगा रहे थे, उस पर एक अमेरिकी कंपनी ने पेटेंट ले लिया। इस एक घटना ने पूरी दुनिया में एक बड़ी बहस छेड़ दी कि आखिर कुदरती चीजों और पारंपरिक ज्ञान का असली मालिक कौन है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हमें लगभग भगवान जैसी ताकत देती है, जिंदगी को बदलने की, उसे फिर से बनाने की। लेकिन हर ताकत के साथ एक जिम्मेदारी आती है। तो सवाल ये है कि हमारी सीमाएं क्या होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।